समर्स आ चुकी हैं और समर्स में मेकअप स्लिप कर जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यही होते हैं, चाहे आप सेल्फ मेकअप करते हो, चाहे आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो या फिर पार्टी मेकअप, कोई भी मेकअप हो, लेकिन समर्स में अगर मेकअप स्लिप कर रहा है तो उसका रीजन क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोज में जो बात की उसमें CTM, प्राइमर, कलर करेक्शन, कंसीलिंग और उसके बाद फाउंडेशन के शेड्स के बारे में, स्किन टोन के बारे में हम एवरीथिंग जान चुके हैं। उसके बाद हमने हाइलाइटिंग सीखी कि कंसीलर से कैसे हाइलाइटिंग करनी होती है, ये सारा मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको कॉन्टोरिंग कैसे करनी होती है, एवरीथिंग, हर फेस पर कैसे, किस फेस पर कॉन्टोरिंग जाएगी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रैक्टिकल वीडियोज में मैं आपको करके दिखाऊंगी मेकअप के किस तरह से किस फेस पर कॉन्टोरिंग, ब्लश, एवरीथिंग मैं आपको इस सीरीज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं लूज पाउडर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सेटिंग पाउडर क्या होता है, करने के लिए हम सेटिंग पाउडर यूज क्यों करते हैं, जो हमने मेकअप किया है उसको सेट कैसे किया जाता है, क्यों लूज पाउडर यूज करते हैं, क्यों कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं, पाउडर HD पाउडर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर तो मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ मेरी इंस्टाग्राम ID आपको मिल जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम होती है मेरी इंस्टाग्राम ID को ढूंढने में तो फिर फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी अपने इंस्टा अकाउंट के साथ। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, जो कि 3 डेज का कोर्स है, बेसिक टू प्रोफेशनल मेकअप सिखाया जाता है, अगर आप हमारी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 3000 फीस है, 3 डेज का कोर्स है और उसमें बेसिक टू प्रोफेशनल पूरा कोर्स आपको कराया जाता है। सोशल मीडिया क्लास भी इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ आपको सर्टिफाइड भी किया जाता है, जिससे कि आप सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट बन सके। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें करती हूँ मैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो हमारी पहली वीडियोस में हमने सीखा, एवरीथिंग यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। इसके साथ साथ आज मैं बताने वाली हूँ आपको सेटिंग पाउडर। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, यूज कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, इंस्टा पर भी मैं चेक करती रहती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइटिंग की, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यहाँ लगा दिया, यहाँ पर कॉन्टोर किया, पाउडर ही नहीं लगाया, लेकिन मेकअप दिखा रहे हैं कि ब्राइडल मेकअप है। कोई भी मेकअप तब तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा जब तक कि उसको सेट नहीं किया जाएगा। एक बार को ड्राई स्किन पर अगर आप मेकअप कर रहे हैं और समर्स नहीं है, यानी कि विंटर्स चल रही है, तो मेकअप हो सकता है कि स्लिप ना करे, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई स्किन है और आपने साथ ही साथ विंटर्स में मेकअप किया है। अगर समर्स है, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, मेकअप स्लिप करेगा ही करेगा। ऑयली स्किन पर तो मेकअप रुक ही नहीं सकता जब तक कि आप उसे सेट नहीं कर लेते। तो सेटिंग पाउडर जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं सेटिंग पाउडर्स के, जिससे हम अपने फाउंडेशन को या अपना बेस जो भी हमने फेस पर अप्लाई किया है उसको सेट करने के लिए तो अपने मेकअप को सेट करने के लिए आपको चाहिए होता है पाउडर। तो पाउडर जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स होती हैं पाउडर्स की। तो नंबर 1 पर आता है लूज पाउडर, नंबर 2 पर आता है कॉम्पैक्ट पाउडर, नंबर 3 पर आता है HD पाउडर एंड नंबर 4 पर आता है फिनिशिंग पाउडर। तो नंबर 1 पर आता है लूज पाउडर। लूज पाउडर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लूज पाउडर जो होता है वो 3 फॉर्म होती है उसकी, 3 तरह से लूज पाउडर लिया जाता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस वीडियो के बाद बिल्कुल आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा अगर आप कंफ्यूज रहते हैं। तो लूज पाउडर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, नंबर 2 पर होता है बनाना पाउडर एंड नंबर 3 पर होता है टिंटेड पाउडर। ठीक है, पहला जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, लूज पाउडर का जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो बिल्कुल कोई कलर नहीं छोड़ता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब ही है ट्रांसपेरेंट, यानी कि जब आप उसको सेट करोगे तो वो सेट तो हो जाएगा लेकिन अपना कोई कलर नहीं छोड़ेगा। जो बेस आपने लगाया है या फिर जो भी फाउंडेशन या कुछ भी आपने लगाया है वो उसी कलर में रहने वाला है, ना वो उसे डार्क करेगा ना वो उसे लाइट करेगा, बिल्कुल भी कवरेज नहीं होती है उसकी। उसका काम होता है सिर्फ सेट करना, वो सिर्फ सेट करेगा, कोई अपनी टिंट
नहीं छोड़ेगा, कोई टिंट नहीं छोड़ेगा। सारे पाउडर्स हैं जो ट्रांसलूसेंट बहुत अच्छे पाउडर्स आते हैं, वो सारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रांड्स के बारे में कि लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर हम किस, या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर हमें किस ब्रांड का लेना है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बनाना पाउडर क्या होता है। बनाना पाउडर जो होता है वो एक येलो कलर की टिंट छोड़ता है, वो भी एक तरह का टिंटेड पाउडर होता है, बट वो येलो टिंट छोड़ता है जो बनाना पाउडर होता है। आप हर स्किन पर बनाना पाउडर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बनाना पाउडर जो होता है वो डस्की स्किन के लिए होता है। अगर कोई सांवला है, मान लीजिए कोई सांवला है, जब उसको हल्दी लगाई जाती है, जब शादी होती है तो हल्दी क्यों लगाई जाती है? इसलिए जिससे कि गोरे दिखे। येलोनेस जो होती है वो गोरापन दिखाती है। जो सांवले लोग होते हैं हल्दी के बाद गोरे लगते हैं, शादी के बाद कहते हैं ना ब्राइडल को कि हाँ बहुत गोरी हो गई है, या फिर इस मतलब निखार आ गया है, तो वो निखार जो होता है वो येलोनेस का होता है। इसी तरह से बनाना पाउडर जो होता है वो येलो टिंट छोड़ता है, जिससे कि जो डस्ट की स्किन वाले होते हैं वो थोड़े गोरे लगते हैं, थोड़े फेयर लगते हैं। बनाना पाउडर आप कभी भी फेयर स्किन पर यूज नहीं करेंगे, कभी भी बनाना पाउडर फेयर स्किन के लिए यूज नहीं करना है, उस पे येलोनेस की जरूरत नहीं होती है। जो फेयर स्किन होती है उस पर बनाना पाउडर की नीड नहीं होती है। आपको बनाना पाउडर फेयर स्किन के लिए कभी भी यूज नहीं करना है। उसके बाद आते हैं टिंटेड पाउडर। टिंटेड पाउडर जो होते हैं, जैसे कि हम फाउंडेशन अपने मैच से खरीदते हैं, उसी तरह से टिंटेड पाउडर अगर आप फाउंडेशन के ऊपर से जब टिंटेड पाउडर यूज कर रहे हैं, लूज पाउडर होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, एक टिंट छोड़ता है, तो वो आपको अपनी स्किन टोन से एक टोन फेयर लेना चाहिए। वो टोन फेयर लीजिए, वो फुल कवरेज नहीं होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा फेयर लोगे तो वो व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा और बहुत ज्यादा फुल कवरेज नहीं होता है। इसलिए आपको अपनी स्किन से एक टोन फेयर, एक टोन लाइट टिंटेड पाउडर आप ले सकते हैं। थोड़ा सा चंकी होता है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद उसको डस्ट ऑफ करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने लगाया और उसको वहीं छोड़ दिया, उसको थोड़ा डस्ट ऑफ करना होता है सेट करने के बाद। उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो कॉम्पैक्ट पाउडर ड्राई स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि फुल कवरेज भी होते हैं और ड्राई स्किन पर वो स्लिप नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा जो नीड होती है ऑयली स्किन पर, वो होती है लूज पाउडर की। अगर आप कॉम्पैक्ट के साथ कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं ऑयली स्किन पर मेकअप को सेट करने के लिए, तो वो ब्लेंड हो जाता है। वो अपने जो मेकअप, जब मेकअप करते हैं हम, उसके बाद जो फेस ऑयल्स आते हैं बाद में, तो आप जब कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो वो ब्लेंड हो जाएगा। ऑयली स्किन पर अगर आप यूज कर रहे हैं कॉम्पैक्ट को सेट करने के लिए, तो वो ब्लेंड हो जाएगा, फुल कवरेज देगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट जो होते हैं वो फाउंडेशन का ही एक फॉर्म होते हैं, लेकिन फुल कवरेज होते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो वो लॉन्ग लास्टिंग पहले से ही नहीं है। आप उसको ऑयली स्किन पर यूज करोगे, समर्स में आपको एक टिंट के लिए, एक थोड़ी सी कवरेज बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हो कॉम्पैक्ट पाउडर ऑयली स्किन पर, लेकिन आपको समर्स में बिल्कुल भी लूज पाउडर को अवॉइड नहीं करना है, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो। कोई भी पूरे यूट्यूब पर, पूरे कहीं भी आप अकेडमी में भी सीखते हो ना, तो आपको कोई ये नहीं बताता है और आपका मेकअप स्लिप कर रहा होता है। सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है मेकअप को रोकने के लिए, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, तो वो नीड होती है, आपको सबसे ज्यादा नीड होती है आपको अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए लूज पाउडर की। एक अच्छा लूज पाउडर आपके पास होना ही चाहिए। ब्रांड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेकअप की कवरेज को बढ़ाने के लिए काम आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। समर्स में तो आपको सिर्फ कवरेज के लिए उसको थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग आपको लूज पाउडर से ही करनी है। ट्रांसलूसेंट यूज करना है या टिंटेड यूज करना है या बनाना, वो आप पर डिपेंड करता है। बनाना डस्की स्किन के लिए होता है, टिंटेड पाउडर आप अपनी स्किन से एक टोन लाइट ले सकते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर आप किसी भी स्किन पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एचडी पाउडर। एचडी पाउडर्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा फाइन होते हैं कि कितना भी जूम करके आप पिक्चर ले लो वो दिखाई नहीं देते हैं, इतने ज्यादा फाइन उसके पार्टिकल्स होते हैं। तो आप एचडी पाउडर्स भी यूज कर सकते हैं, बट उनकी कवरेज बहुत ज्यादा नहीं होती है। लूज पाउडर्स की, सारे लूज पाउडर्स ऐसे ही होते हैं, उनकी कवरेज नहीं होती है। वो अगर आप लगाओगे थोड़ी देर बाद जब उसको डस्ट ऑफ करोगे तो वो कोई इतना ज्यादा कलर नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो टिंटेड पाउडर ही क्यों ना हो। इसी तरह से एचडी पाउडर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं पाउडर। फिनिशिंग पाउडर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं और वो फिनिशिंग के लिए काम आते हैं। तो ऐसा नहीं है, लूज पाउडर में और फिनिशिंग पाउडर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो अगर आप लूज पाउडर लगा रहे हो तो फिनिशिंग पाउडर और एचडी पाउडर को अगर आप अवॉइड भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप लूज पाउडर ले सकते हो। मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाली हूँ लूज पाउडर को लेके। ब्रांड्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो अगर आप कोई भी लिपस्टिक है,
ठीक है। अगर आपने क्रीम लिपस्टिक लगाई है, कोई भी क्रीम कोई भी प्रोडक्ट लगाकर देखिए, आप ब्लश लगाइए, क्रीम ब्लश लगाइए, उसको पाउडर से सेट कर दीजिए, वो इतना लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आप सिर्फ क्रीम लगाएंगे वो हट जाएगा, कितना भी उस पर मेंशन क्यों ना हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, कोई भी क्रीम प्रोडक्ट, जब तक कि उसको आप सेट नहीं कर लेते किसी अच्छे लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से, तब तक वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो बनाता है आपके मेकअप को, लूज पाउडर। अच्छा लूज पाउडर आपके पास होना बहुत जरूरी है, चाहे आप सेल्फ मेकअप करते हो, चाहे ब्राइडल मेकअप करते हो, एक अच्छा लूज पाउडर अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपके पास होना ही चाहिए। समर्स हैं आपके पास, सबसे ज्यादा ब्राइडल मेकअप होते होंगे समर्स में, जो ब्राइडल्स होती है उनके मेकअप स्लिप कर जाते होंगे, तो अब से आपका मेकअप बिल्कुल स्लिप नहीं करेगा। एक अच्छा लूज पाउडर लीजिए, कभी भी कॉम्पैक्ट के साथ ऑयली स्किन को सेट मत कीजिए। अगर ऑयली स्किन है और समर्स चल रही है तब तो आपको लूज पाउडर यूज करना ही है। और साथ ही साथ बेकिंग करना भी बहुत जरूरी है। बेकिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, ब्रांड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन लूज पाउडर, बनाना पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर आप अच्छे से समझ चुके हैं कि किस स्किन पर कौन सा यूज होगा। बनाना पाउडर हमेशा डस्ट की स्किन के लिए यूज होता है। ट्रांसलूसेंट में कोई टिंट नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, सिर्फ उसको सेट करने के लिए काम आता है, वो सिर्फ सेट करने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ जो टिंटेड पाउडर होते हैं, टिंट का मतलब होता है एक कलर छोड़ना, वो कलर छोड़ता है अपनी स्किन से। जो भी आपने फाउंडेशन यूज किया है, अपने फाउंडेशन से एक टोन लाइट रखिए। हमेशा टिंटेड पाउडर को याद रखना है। टिंटेड पाउडर अगर आप ले रहे हैं लूज पाउडर, तो अपनी स्किन से एक टोन फेयर लीजिए। ऑनलाइन का अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो कि 3000 फीस है और 3 डेज का कोर्स है, उसमें हम बेसिक टू एडवांस पूरा मेकअप सिखाते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया भी कवर करते हैं, सर्टिफाइड भी करते हैं। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे तो मैं सारे डाउट्स आपके अपनी वीडियोस में क्लियर कर लेती हूँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं बहुत ज्यादा सिंपल हूँ और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना पसंद करती हूँ। फिर भी आपके डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिए गए इंस्टा अकाउंट पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। मुझसे कोई भी आपका क्वेश्चन होता है आप मुझे वहां डीएम कर सकते हैं। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। तो आप मुझे, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं डीएम डीएम डीएम, तो डीएम जो होता है वो डायरेक्ट मैसेज, यानी कि इंस्टाग्राम पर आपको मुझे मैसेज करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, पर्सनली मैं आप उसको रीड करके आपके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। तो मुझे फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। इतने कम टाइम में आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। हमारी ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली हैं, और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, न्यू दिल्ली से है हमारी क्लासेस भी न्यू दिल्ली में स्टार्ट होने वाली हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा, और साथ ही साथ ये लिख कर जाइएगा कि कहाँ से आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानना कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून।